ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बुक बाउंड नॉवल स्टोरी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझें। महत्वपूर्ण सूचना: इस कहानी में 18 जोड़ सामग्री वयस्क विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो केवल प्रौढ़ दर्शकों 18 वर्ष और उससे ऊपर के लिए उपयुक्त है। कृपया इसे अपनी उम्र और मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ही देखें। बुक बाउंड नॉवल स्टोरी पर प्रस्तुत सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। वीना मुड़ी और उसने अपना फोन रख दिया। रूही ने कहा, तुम्हें वह फोटो डिलीट कर देनी चाहिए। वीना ने कहा, तुम रीना के साथ मेरे मामले में इन्वॉल्व न हो तो बेहतर है। रूही ने कहा, जब मैंने इसे देखा है तो मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकती। रीना और मैं दोस्त हैं। वीना ने स्मर्क किया, दोस्त? मुझे लगता है कि तुम बस उसकी चापलूसी करने की कोशिश कर रही हो। तुमने पहले एक वर्कशॉप के साथ साइन किया था। मैं जानती हूं कि तुम हमेशा स्टारलाइट के साथ साइन करना चाहती थी। अगर तुम्हें लगता है कि रीना को खुश करने से तुम स्टारलाइट के साथ साइन कर सकती हो तो तुम मेरी चापल बड़े उसी करो तो बेहतर होगा। जिया परिवार में रीना का कोई स्टेटस नहीं है। रूही ने कहा, तुम मुझे सीरियसली अंडर एस्टिमेटिंग कर रही हो। दुनिया में स्टारलाइट ही एकमात्र एजेंसी नहीं है। रूही, किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। तुमने क्या कहा? अगर तुम्हारी बहन का तुम्हारे परिवार में कोई स्टेटस नहीं है तो वह इस प्ले में हीरोइन क्यों है जबकि तुम केवल चौथी फीमेल लीड हो? उस बात ने वीना को चोट पहुंचाई। वीना अपसेट थी, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वीना ने अचानक अपना टोन बदल दिया। सिस्टर रूही, मुझे याद है कि तुमने भी मुख्य फीमेल रोल के लिए ऑडिशन दिया था, है ना? रूही ने कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? वीना ने कहा, मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। मेरी बहन को पैराशूटेड इन किया गया था क्योंकि यह मूवी मेरे पिता और अभिनव द्वारा को प्रोड्यूस्ड है। मेरे पिता एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मेरी बहन को प्रमोट करना चाहते थे, तो उसने सीधे इस मूवी में लीड रोल पा लिया। तुमने ओरिजिनल रूप से ऑडिशन में टॉप किया था, लेकिन मेरी बहन के कारण तुम्हें सपोर्टिंग रोल करना पड़ा। रूही ने कहा, भेद डालने की कोशिश मत करो। मैं इस पर नहीं फॉल होऊंगी। वीना ने इनोसेंट दिखने का नाटक किया। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? तुम और मेरी बहन एक ही स्कूल में गए थे, लेकिन एक जर्नलिज्म स्टूडेंट अचानक एक्टिंग कैसे शुरू कर सकती है और यहाँ तक कि लीडिंग रोल भी ले कर सकती है? बिना किसी इनसाइड कनेक्शन के कौन इस पर विश्वास करेगा? और मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरी बहन ने अद्वैत की वजह से इस मूवी को करने पर जोर दिया। अद्वैत का उल्लेख सुनकर रूही विजिबली शॉक्ड लगी। वीना जानती थी कि रूही अद्वैत से इन्फैचुएटेड थी क्योंकि उसने गलती से उसके कान के पीछे अद्वैत के फैंस, अद्वैत के दीवाने को डेडिकेटेड एक टैटू देखा था। वीना ने कंटिन्यूड किया, क्या तुम नहीं जानती थी? मेरी बहन अद्वैत की एक हार्डकोर फैन है, लेकिन वह बहुत हिपोक्रिटिकल है और दूसरों के सामने इसे नहीं दिख आएगी। लेकिन वास्तव में हमारा घर अद्वैत के पोस्टर्स से भरा हुआ है। वह इस मूवी को एक बिग फिश पकड़ने के लिए कर रही है। जब रूही डॉर्मेट्री में वापस लौटी, रीना ने नोटिस किया कि उसका मूड थोड़ा ऑफ लग रहा था। रीना ने पूछा, क्या हुआ? तुम अच्छे मूड में नहीं लग रही हो। रूही ने कहा, तुम काम के बाद कहाँ गई थी? मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाई। रीना ने कहा, ओह, मैं रात का खाना खाने के लिए स्नैक स्ट्रीट गई थी। मैं तुम्हें बताना भूल गई। रूही का चेहरा थोड़ा बदल गया। क्या तुमने कहा कि तुमने आज रात रोड साइड स्टॉल पर खाना खाया? रीना ने सिर हिलाया। स्पाइसी एंड सावर नूडल्स और लैम्ब स्क्यूअर्स। रूही ने अपना सिर झुकाया और कहा, ठीक है। फिर वह अपनी बंक पर चढ़ गई, अपनी पीठ मोड़ी और लेट गई। रीना थोड़ी बैफल्ड थी। उसे एक हंच था कि रूही बहुत खुश नहीं थी। रीना ने उसे यह नहीं बताया कि वह अद्वैत के साथ खाना खा रही थी। डर रही थी कि इससे वह और भी अपसेट हो जाएगी। रीना जानती थी कि रूही को अद्वैत पर क्रश था। उसने कभी पूछा नहीं, तो रीना ने कभी जानबूझकर इसका उल्लेख नहीं किया। रूही कवर्स के नीचे लेटी थी, अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। अभी अभी अद्वैत उसे अपनी फरारी में घर ले गए थे। जाहिर है उन्होंने एक साथ रात का खाना खाया था। अद्वैत उसके साथ रोड साइड स्टॉल्स पर खाना कैसे खा सकते थे? हर कोई जानता था कि अद्वैत अपने टेस्ट्स के बारे में कितने पर्टिकुलर थे। वह सेट पर प्रदान किया गया खाना कभी नहीं खाते थे।
वह हमेशा अपने प्राइवेट शेफ को अपने लिए खाना पकाने के लिए लाते थे। रीना जाहिर तौर पर झूठ बोल रही थी। ऐसा लगता है कि वीना ने जो कुछ भी कहा वह झूठ नहीं था। रूही ने कवर्स के नीचे अपनी उंगलियों को क्लेंच्ड किया। रीना ने पिछले कुछ दिनों में रूही के एटीट्यूड में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा था। वह हमेशा जानबूझकर उससे बचती थी। शाम को डॉर्मेट्री में लौटने के बाद वह बात नहीं करती थी, बस अपनी स्क्रिप्ट पढ़ती थी या सो जाती थी। रीना ने कई बार उससे चैट करने की कोशिश की थी, लेकिन वह हमेशा उसे टालने के लिए एक बहाना ढूंढती थी। रीना ने रूही को उसके प्रति तेजी से ठंडा होते हुए देखा। हालांकि रीना पजल्ड थी क्योंकि उनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। एक दिन दोपहर को दया अपना लंच बॉक्स लाए और रूही के बगल में बैठ गई। उसके सरप्राइज के लिए जैसे ही रीना बैठ गई, रूही उठी और एक अलग सीट पर चली गई। रीना को अविश्वसनीय रूप से एम्बैरेस्ड महसूस हुआ। वह अंदर से भी काफी हर्ट थी। कम से कम वह अब शो थी, रूही वास्तव में उससे रिपल्स थी। रीना अकेले बैठी, सिर झुकाकर उसने अपना खाना खत्म किया। हालांकि कुछ समय बाद अद्वैत उसके बगल में सीट ले चुके थे। अद्वैत ने तेजी से उसका लंच बॉक्स और डिस्पोजेबल चॉपस्टिक्स पकड़ी, उन्हें पास के ट्रैश कैन में फेंक दिया। रीना स्टार्टल्ड थी। अद्वैत, तुम क्या कर रहे हो? अद्वैत ने जवाब दिया, क्या क्रू का कम्युनल लंच एडिबल होता है? ये डिस्गस्टिंगली अनपैलेटेबल है। देखो तुम कितनी थिन हो गई हो। रीना शब्दों से अटर लॉस थी। वह वास्तव में लोगों को ऑफेंड करने से नहीं डरते थे। निर्देशक यश, जो ठीक पास में थे, ने अद्वैत की कंप्लेंट्स सुनी और अपने खुद के कम्युनल लंच को ऑकवर्ड रूप से देखा। वह शो नहीं थे कि उन्हें खाना जारी रखना चाहिए या नहीं। अद्वैत, बिल्कुल कंसर्न नहीं। अचानक रीना की बांह पकड़ी, अब से मेरे साथ खाना खाने आओ। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं कुक से उसे तैयार करवा दूंगा। रीना खुश नहीं थी, लेकिन अंत में उसे फोर्सफुली अद्वैत द्वारा दूर ले जाया गया। अद्वैत लगातार रीना को खाना सर्व करते रहे, उनकी एक्शंस केयरिंग और जेंटल थी। हालांकि रीना अग्रीव्ड लगी। दोनों बिकरिंग के कगार पर थे। ये सब रूही ने देखा। उसकी उंगलियों के सिरे सफेद हो गए क्योंकि उसने अपनी चॉपस्टिक्स को क्लेंच्ड किया, लगभग उन्हें स्नैपिंग कर दिया। वीना इस पूरे सीनरियो को शैडोज से देख रही थी। ऐसा लगता है कि उसके पहले के शब्द असर दिखाना शुरू कर रहे थे। आग में थोड़ा और फ्यूल डालने का समय था। वीना ने रूही के बगल में बैठने की पहल की और कहा, अद्वैत को मेरी बहन सच में पसंद लगती है। वह वास्तव में लव के खेल में एक मास्टर है। प्लेइंग हार्ड टू गेट की यह टैक्टिक मुझे मानना होगा वंडरफुली काम कर रही है। रूही ने पूछा, तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? वीना ने कंटिन्यूड किया, अद्वैत का खाना अच्छा लगता है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि इसमें मूंगफली नहीं है। मेरी बहन को मूंगफली से एलर्जी है। उन्हें खाने से ही नहीं, मूंगफली की धूल की एक छोटी इनहेल भी पूरे शरीर पर रैश का कारण बन सकती है, और यह आधे महीने तक कम नहीं होगी। रूही का फ्राउन गहरा हो गया। तुम क्या कहना चाहती हो? एक अनकेयरिंग एक्सप्रेशन के साथ वीना ने कहा, बस कह रही हूं, सिंड्रेला फिल्म का शेड्यूल केवल 3 महीने है। इसकी अर्जेंसी को देखते हुए निर्देशक एक एक्टर के लिए आधे महीने तक इंतजार करने का रिस्क नहीं ले सकते। अगर मेरी बहन को हेल्थ प्रॉब्लम्स के कारण लीड रोल से रिप्लेस्ड किया जाता है तो सबसे लाइकली रिप्लेसमेंट कौन है? मुझे लगता है कि यह तुम हो, सिस्टर रूही। फिर तुम अद्वैत के साथ मिलकर सीन्स फिल्म कर सकती हो। शायद तुम दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी डेवलप कर सकते हो। इससे पहले कि रूही जवाब देती, वीना उठी, मुझे हमेशा से यह एक पिटी लगता था। रोल ओरिजिनल रूप से तुम्हारा था। तुम्हारा अपीयरेंस और एक्टिंग स्किल्स रीना की तुलना में फार सुपीरियर हैं। दुर्भाग्य से इस सर्कल में बहुत सारे अनस्पोकन रूल्स हैं। बिना किसी टैक्टिक्स के यहाँ कौन लंबे समय तक लास्ट कर सकता है? उद्धरण चिन्ह। वीना के जाने के बाद रूही चुपचाप बैठी, उसके हाथ में चॉपस्टिक्स थोड़ा कांप रही थी। रात के बीच में रीना अचानक वीजिंग करने लगी। रूही अभी भी जाग रही थी। अलार्म्ड होकर वो उसे चेक करने के लिए बेड से बाहर निकली। रीना सिर से पैर तक लाल स्पॉट्स से ढकी हुई थी, उसका चेहरा पहले ही स्वोलन था। इसके अलावा वो लगातार कफ्ट कर रही थी, मुश्किल से अपनी ब्रेथ पकड़ पा रही थी। न्यूज़ में एक फोटो जारी की गई थी। ये तब ली गई थी जब वे अस्पताल में थे और इसे किसी पासबाई ने लिया था और ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था। फोटो में अद्वैत उससे पकड़े हुए थे, उनका चेहरा अर्जेंसी और वरी से भरा हुआ था। दूसरी ओर वह सोई हुई लग रही थी। न्यूज़ स्पेक्युलेटिव कहानियों से भरी हुई थी। उसकी आइडेंटिटी सामने आ गई थी और उसे स्टारलाइट की राजकुमारी का लेबल दिया गया था।
अद्वैत स्टारलाइट के तहत एक स्टार थे, तो स्टारलाइट की राजकुमारी को डेट करना परफेक्टली रीजनेबल लगा। तो जब न्यूज आई तो किसी ने भी इसकी ऑथेंटिसिटी पर डाउट नहीं किया। इसके बजाय यह अद्वैत के फैंस थे जो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए। बहुत रोना धोना और आउटक्राई हुआ और काउंटलेस फोरम्स प्रैक्टिकली एक्सप्लोड हो गए। ये टॉपिक ट्रेंडिंग था और फैंस की क्राइज हर जगह सुनाई दे रही थी। रीना ने न्यूज पढ़ने के बाद साय किया। यह अब वास्तव में एक बिग डील था। जैसे ही उसने टीवी बंद किया, उसने आर्यन को अपने पीछे खड़े देखा, उनकी गेज टेलीविजन पर फिक्स थी। रीना सरप्राइज में उछल पड़ी, आपका बाय। मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। आर्यन की आवाज इंडिफरेंट थी, ठीक उसी समय जब न्यूज कह रही थी कि तुम दोनों चुपके से एक साथ रह रहे हो, इनसेपरेबल। रीना, यह आदमी जानबूझकर ऐसा कर रहा होगा, ये जानते हुए कि न्यूज झूठी थी, फिर भी जानबूझकर उसे जब कर रहा था। रीना ने पाउटेड किया, दीवार पर समय देखा, सुबह के 9 बजे। रीना ने पूछा, क्या आज आपका काम नहीं है? वह जानती थी कि वह कितने व्यस्त थे। रीना को जब से याद है, आर्यन ने कभी एक दिन की छुट्टी नहीं ली थी। आर्यन ने रीना के सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन सिर्फ कहा, नाश्ते के लिए इधर आओ। तभी रीना ने नोटिस किया कि आर्यन एक फूड बॉक्स पकड़े हुए थे। बॉक्स लकड़ी का बना हुआ था, ये बहुत क्लासी लग रहा था, टिपिकल टेकअवे बॉक्स जैसा नहीं था। रीना कुछ हद तक प्लेजेंटली सरप्राइज लगी, क्या आपने इसे खुद बनाया है? उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने कोल्डली स्नॉटेड किया, मैंने इसे खरीदा। ठीक है, ओके। यह उसका फेवरेट चिकन पॉरज था। एक बाइट लेने के बाद रीना ने एग्जैजरेटेडली कहा, क्या आपने इस रेस्टोरेंट के शेफ से अप्रेंटिसशिप ली? स्वाद बिल्कुल वैसा ही है। रीना के मुंह के कोने पर एक स्लाइस स्माइल की हिंट देखकर आर्यन ने कामली जवाब दिया, रीना, क्या तुम पनिशमेंट मांग रही हो? रीना अपना पॉरज खाना जारी रखा, अपने दिल में स्ट्रेंजली हैप्पी महसूस कर रही थी। जाहिर है उन्होंने इसे खुद बनाया था, लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे। रीना ने बहुत खाया, लेकिन आर्यन ने अपनी चॉपस्टिक्स को छुआ भी नहीं। जब रीना ने ऊपर देखा तो उसने पाया कि आर्यन की गेज उसके चेहरे पर फिक्स थी। आर्यन की गेज डीप और इंटेंस लगी। उनके एक्सेप्शनली हैंडसम फेस के साथ कुछ ही महिलाएं उनकी गेज का सामना कर सकती थीं। रीना ने उनकी गेज के तहत थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस किया, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। आर्यन ने अचानक कहा, पत्नी, चलो इसे पब्लिक करते हैं। रीना ने पॉरज पर चोक कर दिया जिसे उसने अभी अभी निगला था। आर्यन ने पहले कभी उसे इतनी अफेक्शनेटली पत्नी नहीं कहा था। उन्होंने पास्ट में अकेजनली इस टर्म का उपयोग किया था, लेकिन यह आमतौर पर एक जोकिंग या फ्लर्टेशियस टोन में कहा जाता था। उनकी शादी में रीना ने हमेशा महसूस किया था कि उनके स्टेटस में एक इम्बैलेंस था। कम से कम 7 साल का एज डिफरेंस था और बेशक लाइफ एक्सपीरियंस की डिस्पैरिटी भी थी। आर्यन बहुत पहले ही पिरामिड के पिनिकल पर चढ़ चुके थे, आम लोगों को देखते हुए। रीना आखिरकार उन कई लोगों में से एक थी। आर्यन के सामने ज्यादातर समय रीना ने एक जूनियर, एक बच्चे, एक सबॉर्डिनेट या यहां तक कि एक पेट जैसा महसूस किया। तो आर्यन से एंडेयरमेंट के सडन टर्म ने रीना को रिस्पॉन्ड करने में इनकेपेबल छोड़ दिया। रीना लगातार कॉफिंग करती रही, चोकिंग से आंसू भी उसकी आंखों में आ गए। आर्यन एक डार्क फेस के साथ रीना की पीठ पर पैटिंग करते रहे ताकि उसे ब्रेथ पकड़ने में मदद मिले। उन्होंने बस पब्लिक करने के बारे में टेस्ट द वॉटर्स किया था और यह उसकी रिएक्शन थी। तो वह उसके दिल में क्या थे? एक आवारा आदमी जिसे वह दुनिया को नहीं दिखा सकती थी। यह पहली बार था जब आर्यन ने एंग्री और डिफीटेड दोनों महसूस किया। ठीक उसी पल रीना का फोन अचानक बजा। रीना जल्दी से कॉल का जवाब देने के लिए उठी। भगवान का शुक्र है कि कॉल ठीक समय पर आया, नहीं तो उसे सच में पता नहीं था कि आर्यन के सवाल का जवाब कैसे देना है। पब्लिक करना। एक बार जब ये पब्लिक हो जाता है तो कोई पीछे नहीं हट सकता, लेकिन रीना के दिल में अभी भी डाउट्स हैं। उसने अभी तक ये पता नहीं लगाया है कि अभिनव के साथ क्या हुआ था, और न ही उसने ये पता लगाया है कि आर्यन की उसके लिए फीलिंग्स क्या हैं। कॉल निर्देशक यश का था। रीना ने फोन हैंग अप किया और डिनर टेबल पर वापस चली गई। आर्यन अभी भी वहां बैठे थे। रीना ने खुद बात करने की पहल की। निर्देशक यश ने कहा, कल दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे टीवी ड्रामा में मेरे फीमेल लीड के रोल की घोषणा करेंगे और अद्वैत के साथ मेरे रिलेशनशिप को भी क्लैरिफाई करेंगे। आर्यन की ज्यादा रिएक्शन नहीं थी। उन्होंने फूड बॉक्सेस को टाइडी अप किया और तुरंत चले गए। रीना महसूस कर सकती थी कि आर्यन ज्यादा खुश नहीं लग रहे थे। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने उसे क्लियर जवाब नहीं दिया?
रीना की एलर्जिक रैश में बहुत सुधार हुआ था, उसके चेहरे पर केवल कुछ फेंट रेड स्पॉट्स बचे थे, हालांकि उसके शरीर पर अभी भी कई थे। हालांकि पिछले एक्सपीरियंस के अनुसार पूरी तरह से ठीक होने में लगभग आधा महीना लगेगा। दोपहर में कई लोग धीरे धीरे सेट पर पहुंचे। हालांकि अद्वैत फिर से नहीं आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस तक रीना ने अद्वैत को फिर से नहीं देखा, लेकिन अद्वैत यूजुअल जैसे नहीं लग रहे थे। उन्होंने कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले रीना से एक शब्द भी नहीं कहा। अभिनव ने उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए स्क्रिप्ट एडवांस में दी थी, लेकिन एसेंशियली यह अद्वैत का शो था, रीना को बस उसके बगल में बैठने की जरूरत थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई लोग शामिल हुए। कॉर्डन ऑफ एरिया सभी प्रमुख मीडिया आउटलेट्स के पत्रकारों से भरा हुआ था। इसके अलावा जाहिर तौर पर अद्वैत के फैंस भी आए थे। उन्होंने होटल वेन्यू को पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लान के अनुसार आगे बढ़ी। प्रोडक्शन टीम ने रीना की आइडेंटिटी की घोषणा की, जिसमें निर्देशक यश ने पर्सनली घोषणा की कि रीना फीमेल लीड के लिए सिंड्रेला ऑडिशन की विजेता थी। फिर अद्वैत ने क्लैरिफाइड किया कि रीना के साथ उनका रिलेशनशिप प्रोफेशनल था। पत्रकारों का Q&A सेशन अगला था। ज्यादातर सवाल विभिन्न मीडिया आउटलेट्स के साथ पहले से अरेंज थे, इसलिए कोई अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी समाप्त हो गई। जैसे ही हर कोई जाने की तैयारी कर रहा था, कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा अचानक खुला। एक स्टूडेंट लाइक लड़की अंदर घुसी। उसने रीना पर बिना एक शब्द कहे एक अंडा फेंका, चिल्लाते हुए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बाहर निकलो, तुम रूल ब्रेकिंग इनोसेंट पोजर। उद्धरण चिन्ह। किसी ने समय पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। वे बस उसके हाथ में अंडे को रीना की ओर उड़ते हुए देख सकते थे। रीना ने इस तरह के सीन को अनफोल्ड होने की उम्मीद नहीं की थी। वह बस वहां खड़ी थी, डम्फाउंडेड, यहां तक कि डॉज करना भी भूल गई। क्रिटिकल मोमेंट में अद्वैत ने इंस्टिंक्टिवली मुड़कर रीना को अपने चेस्ट में खींच लिया और उसके लिए एक ह्यूमन शील्ड बन गए। दो अलग अलग थम्स ही एकमात्र आवाज थी। दोनों अंडे सीधे अद्वैत के सिर के पीछे लगे थे। एक पल के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में हर कोई स्टंट था। एक सेकंड की साइलेंस के बाद अद्वैत के मैनेजर ने साइड से चिल्लाया, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कहाँ है? रूम की सिक्योरिटी पहले ही उनके चारों ओर जमा हो गई थी, तुरंत अंडा फेंकने वाली महिला को ड्रैग करके ले गई। जैसे ही उसे ड्रैग करके ले जाया गया, वह लगातार स्क्रीमिंग कर रही थी कि रीना ने रूल्स तोड़कर लैडर क्लाइंब किया था। इसके बाद फ्लैश फोटोग्राफी की बैराज थी। अद्वैत के मैनेजर और असिस्टेंट ने उन्हें शील्डेड किया, फ्रैंटिकली अपने हाथ हिलाते हुए, शूटिंग बंद करो, शूटिंग बंद करो। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 109, रूही से सामना। अनुवादक 54,96,90,339। रीना स्टंट थी। रीना ने नोटिस किया कि अद्वैत के सिर पर लगे दो अंडे टूटे नहीं थे, वे हार्ड होकर टेबल पर गिर गए थे। उन्हें छूने पर उसने पाया कि वे जमे हुए थे। रीना स्कैर्ड थी, ये बेसिकली किसी पर दो पत्थर फेंकने जैसा था। अद्वैत, अद्वैत, क्या तुम ठीक हो? अद्वैत सीधे खड़े हो गए और अपने सिर के पीछे छुआ। खून, ये वास्तव में खून था। अद्वैत को जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि यह काफी सीरियस था। उन्हें एक माइनर कंकशन था। अंडे फेंकने वाली लड़की को कथित तौर पर पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। इन्वेस्टिगेशन पर ऐसा कहा गया था कि वह अद्वैत की फैन थी और अद्वैत को रीना के साथ एक्ट करते हुए देखना पसंद नहीं करती थी। हालांकि एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस अनएक्सपेक्टेडली एक फांस में बदल गई थी। अंत में मीडिया ने इस बात को हाईलाइट किया कि नए ड्रामा सिंड्रेला की हीरोइन पर अंडे फेंके गए और अद्वैत एक हीरो की तरह ब्लो लेने के लिए खड़े हो गए। अफवाहों को क्लियर करने का लक्ष्य था, लेकिन इस घटना ने इसके बजाय उनके एम्बिग्युअस रिलेशनशिप की पुष्टि की। रीना को अभी अभी डिस्चार्ज किया गया था और अब अद्वैत को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया था। उस शाम अभिनव भी अद्वैत से मिलने अस्पताल आए। अभिनव ने कहा, डायरेक्टर ने आधे महीने के लिए प्रोडक्शन सस्पेंड करने की योजना बनाई है। तुम दोनों को अच्छी तरह से रेस्ट करना चाहिए और रिकवर होना चाहिए। रीना कंसर्न थी, उसके शरीर पर रैशेज आमतौर पर आधे महीने में ठीक हो जाते, तो ये टाइमिंग सूटेबल थी। हालांकि रीना मीडिया कवरेज के बारे में और भी चिंतित थी। उसने अभिनव से सलाह मांगी कि क्या उन्हें चीजों को एक बार फिर से क्लैरिफाई करना चाहिए। अभिनव ने उसे रियश्योरिंग किया, स्कैंडल होना जरूरी नहीं कि एक बुरी बात हो। स्कैंडल्स अटेंशन ग्रैबिंग होते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किसकी रेप्यूटेशन छोटी ही ना स्कैंडल के है, ट्रू या फॉल्स। इस स्तर का स्कैंडल ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा नहीं करेगा, तो इसके बारे में चिंता मत करो। अभिनव के शब्द समझ में आए, लेकिन रीना अभी भी अनईजी महसूस कर रही थी। दिल ही दिल में रीना वास्तव में अद्वैत के साथ एक एम्बिग्युअस रिलेशनशिप होने के रूप में गलत नहीं समझना चाह
हती थी। शायद वह इस बात से भी डरती थी कि आर्यन खुश नहीं होंगे। अभिनव ने रीना की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हारी एलर्जीज बेहतर हो रही हैं? रीना ने सिर हिलाया, थोड़ा बेहतर। अभिनव ने कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में मदद करूं? उद्धरण चिन्ह। रीना तुरंत अभिनव के इरादे को समझ गई। पहले आर्यन ने भी कहा था कि यह निश्चित रूप से एक डेलिबरेट एक्ट था। शायद उनके पर्सपेक्टिव से यह ऑब्वियस और कॉमन था। रीना ने जवाब दिया, नहीं, मैं इस मामले को खुद हल करना चाहती हूं। अभिनव ने कैजुअली जवाब दिया, वह भी अच्छा है। रीना जल्दी से विश्वविद्यालय में अपने डॉर्मेट्री में वापस लौटी। उसके और अद्वैत के साथ हुई एक्सीडेंट्स के कारण फिल्मिंग को सस्पेंड करना पड़ा। कई क्रू मेंबर्स अपने घरों के लिए निकल गए। हालांकि जब रीना डॉर्मेट्री में पहुंची तो रूही अभी भी वहां थी। रूही डेस्क पर बैठकर एक स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। जब उसने रीना को दरवाजे पर देखा तो उसके चेहरे पर कुछ इमोशन फ्लिकर हुआ। फिर उसने पूछा, रीना, तुम वापस आ गई? उद्धरण चिन्ह। रीना ने सिर हिलाया और अंदर चली गई, सीधे अपने बेड की ओर बढ़ी और कुछ ढूंढने के लिए जैसे उसने अपने पिलोकेस को उठाया। रूही ने गिल्टी महसूस किया लेकिन एक काम फेस बनाए रखा। रीना, क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो? क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? रीना ने तकिया अपनी बाहों में पकड़ लिया और पूछा, क्या तुमने मेरा पिलोकेस धोया? रूही ने वास्तव में रीना का पिलोकेस और कवर धोया था। घटना के बाद रूही बहुत स्कैर्ड थी। उस समय उसने मूंगफली का पाउडर रीना के तकिए के नीचे रखा था। अपने ट्रैक्स को कवर करने के लिए जैसे ही रीना को अस्पताल भेजा गया, रूही ने उसके सभी बेडिंग को धो दिया। रूही ने इसे डिनाई किया, नहीं रीना, तुम क्या कह रही हो? उद्धरण चिन्ह। रीना ने साफ साफ कहा, तकिए पर लॉन्ड्री डिटर्जेंट की एक डिस्टिंक्ट स्मेल है, लेकिन यह वह नहीं है जो मैं आमतौर पर यूज करती हूँ। रूही, क्या तुमने मेरे तकिए के साथ छेड़छाड़ की जिससे मुझे पीनट एलर्जी हुई, है ना? उद्धरण चिन्ह। रूही को उम्मीद नहीं थी कि रीना इतनी डायरेक्ट होगी। भले ही उसने पूछा, यह एक स्टेटमेंट जैसा लग रहा था। रूही ने अपना सिर झुकाया, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, तुम मुझ पर क्यों शक कर रही हो? क्रू में इतने सारे लोग तुमसे जलते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यह मैं हूं? उद्धरण चिन्ह। रूही के पूछने का तरीका एडमिट करने जैसा था। रीना काफी डिसअपॉइंटेड थी। उसे पसंद आता अगर रूही ने डिनाई किया होता। रीना ने जवाब दिया, शायद बस इंट्यूशन। तुम उन दिनों सही नहीं थी, और जब मैं अस्पताल में थी तुम एकमात्र ऐसी थी जो मुझसे मिलने नहीं आई। रूही कुछ देर तक साइलेंट रही, फिर बोली, मैंने ऐसा किया। मैं जानती थी कि तुम्हें मूंगफली से एलर्जी है, इसलिए मैंने तुम्हारे तकिए के नीचे मूंगफली का पाउडर रख दिया था। रूही ने अचानक ऊपर देखा, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि यह इतना सीरियस होगा। मैंने सोचा कि यह एक नॉर्मल एलर्जी की तरह है, जिससे 6 हाइव्स होंगे जो इवेंचुअली डिसअपीयर हो जाएंगे। रीना ने कहा, क्या वीना ने तुम्हें मेरी मूंगफली एलर्जी के बारे में बताया? रूही की आवाज एक बार फिर से गिर गई। हाँ। रीना ने कहा, उसने तुम्हें यह नहीं बताया होगा कि मूंगफली की धूल इनहेल करने से मुझे एलर्जिक एस्मा अटैक हो सकता है, जिससे सांस लेने में डिफिकल्टी या यहां तक कि शॉक भी हो सकता है। मेरे और मेरी बहन के बीच हमेशा एक कंटेंशियस रिलेशनशिप रहा है। जबकि मुझे उम्मीद थी कि वह मुझ पर हमला करेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा करने के लिए तुम्हारा उपयोग करेगी। रूही के आंसू गिरने लगे। मुझे माफ करना, रीना। मैं जानती हूं कि एक्सप्लेनेशंस के लिए बहुत देर हो चुकी है। मैं वॉलंटरी रूप से इस ड्रामा को छोड़ दूंगी और निर्देशक यश से माफी मांगूंगी। लेकिन हमारी स्कूल टाइज के लिए क्या तुम कृपया इसे एक्सपोज नहीं कर सकती? अगर यह पब्लिक हो जाता है तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मेरा कोई भविष्य नहीं होगा। रीना काफी देर तक साइलेंट रही। रूही ने अपने दिल में ज्यादा उम्मीद नहीं रखी। जब उसने रीना को इतना नुकसान पहुंचाया तो रीना को यह सीक्रेट क्यों रखना चाहिए? प्लस रीना के स्टेटस और रेप्यूटेशन को देखते हुए ऐसी एक अमीर यंग लेडी से ग्रजेस को सेटल करने की उम्मीद की जाती है। लंबे समय के बाद रीना ने आखिरकार कहा, चलो इसे भूल जाते हैं। मैं बस कह दूंगी कि मैंने कुछ गलत खा लिया था। ये सुनकर रूही ने सरप्राइज में अपना सिर जर्क किया, जैसे कि उसे अपने ही कानों पर डाउट हो रहा हो। तुमने क्या कहा? तुम सच में इसे नहीं बताओगी? जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके बाद भी? रीना के मुंह के कोने पर एक बिटर स्माइल दिखाई दिया। अगर तुम प्ले छोड़ती हो तो मेरे लिए कोई बेनिफिट नहीं है। हालांकि इस घटना के बाद तुम्हें रियलाइज करना चाहिए कि वीना तुम्हारे स्टैंड पॉइंट्स पर विचार नहीं करती, वह बस मुझे ह्यूमिलिएटेड देखना चाहती है। मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में उसे अपना उपयोग नहीं करने दोगी। इसके अलावा तुमने मुझे तुरंत अस्पताल पहुंचाया।
ये साबित करता है कि तुम्हारे पास एक अच्छा दिल है। रूही की आंखों में आंसू भर आए। जब उसने रीना को सांस लेने में स्ट्रगल करते हुए देखा तो उसे तुरंत अपने एक्शंस पर रिग्रेट हुआ। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन उसकी जेलसी ने उसे मैडनेस तक पहुंचा दिया था। रूही ने अर्नेस्टली कहा, रीना, मैं तुम्हारी ऋणी हूं। अगर तुम्हें कभी भी कुछ भी चाहिए तो बस एक शब्द कहना और मैं हेल्प करने में हेजिटेट नहीं करूंगी। ये जजमेंट की एक मोमेंटरी लैप्स थी। मुझे माफ करने के लिए धन्यवाद। रीना कुछ देर के लिए साइलेंट रही, फिर पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम उस समय मेरे प्रति इतनी डिस्टेंट क्यों थी? तुमने वीना को मैनिपुलेट करने क्यों दिया? अपने होठों को बाइट करते हुए रूही ने बोलने से पहले हेजिटेटेड किया। एक रात मैंने अद्वैत को तुम्हें घर चलाते हुए देखा। मैं जानती थी कि तुम उन्होंने एक साथ रात का खाना खाया था, फिर भी तुमने मुझे बताया कि तुमने फूड स्ट्रीट पर खाया था। मुझे लगा कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। इसके अलावा वीना ने कहा कि तुमने अद्वैत की वजह से ही इस ड्रामा में हिस्सा लिया। एक्सहेलिंग करते हुए रीना ने अनुमान लगाया कि यह यही होगा। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ये सब उस ट्रबल मेकर अद्वैत की वजह से था। रीना ने सीरियसली समझाया, मैं उस रात अद्वैत से मिली थी और हमने स्नैक स्ट्रीट पर ही खाया था, साथ ही सावर और स्पाइसी वर्मिसेली और लैम्ब स्क्यूअर्स भी। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। बस माफ करना, मैंने तुम्हें और ज्यादा एक्सप्लिसिट डिटेल्स नहीं बताई क्योंकि मुझे डर था कि तुम अपसेट हो जाओगी। अद्वैत हर चीज के प्रति एक रादर कैवलियर एटीट्यूड रखते हैं और मुझे अपने जोक्स का बट बनाना पसंद करते हैं। लेकिन मैं तुमसे स्वेर करती हूं, मैं इस फिल्म में इसलिए काम कर रही हूं, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है और भविष्य में हमारे बीच कोई रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। जाहिर है उसने रीना के साथ गलत किया था, लेकिन रीना अभी भी इस शांत तरीके से अपनी एक्शंस को समझा पा रही थी। इससे रूही को अशेम्ड और मूव्ड दोनों महसूस हुआ। रूही ने कहा, वास्तव में मैं ये समझ गई हूं कि अद्वैत और मैं अलग अलग दुनिया के लोग हैं। मैं उनकी एडमिरेशन करती थी, लेकिन मैं जानती हूं कि मैं उनके जैसे किसी को पसंद करने के लायक नहीं हूं, खासकर अब जब मैं इतनी लो और डिस्पिकेबल हूं। रीना, मैं वही स्टूपिड मिस्टेक्स नहीं करूंगी। भले ही तुम अद्वैत के साथ रिलेशनशिप में हो जाओ, मैं तुम दोनों के लिए वेल विश करूंगी। रीना एक ही समय में हंसे और रोए बिना नहीं रह सकी। मैं अद्वैत के साथ कभी नहीं जाऊंगी। रूही ने सीरियसली कंटिन्यूड किया, लेकिन मैं बता सकती हूं अद्वैत तुम्हें सच में पसंद करते हैं, अन्यथा वो इतनी जेलस नहीं होती। रीना को लगा कि एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं जा रहा है। चलो इसे इस तरह से रखते हैं, रूही। मान लो कि किसी को स्टिंकी टोफू खाना सच में पसंद है, उसे ये दुनिया का सबसे डिलिशियस फूड लगता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर कोई इसे पसंद करेगा, समझी? उद्धरण चिन्ह। रूही स्टार्टल्ड थी, रीना, क्या तुम अद्वैत को स्टिंकी टोफू कह रही हो? वह दुनिया के सबसे हैंडसम आदमी है। वह अनप्लेजेंट और ऑब्स्टिनेट हैं, हमेशा हाई एंड माइटी एक्ट करते हैं। अगर वह स्टिंकी टोफू नहीं है तो क्या है? उद्धरण चिन्ह। अरे रीना, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। वे दोनों हमेशा की तरह बिकट करते रहे, लेकिन अंत में उनकी यूजुअल रिदम वापस आ गई। तुम दोनों का सच में एक ग्रेट बॉन्ड है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें नाइव कहूं या फुलिश, रीना। उसने लगभग तुम्हें बर्बाद कर दिया था, फिर भी तुम उसके साथ नॉनशलेंटली मजाक कर रहे बड़ी ई हो। तुम सच में फायदा उठाए जाने के लायक हो। दरवाजे से एक शार्प फीमेल वॉइस आए। रीना और रूही ने दरवाजे की ओर देखा और वीना वहां खड़ी थी। रूही खड़ी हो गई, वीना, तुमने मेरा उपयोग किया। वीना अंदर चली गई, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। रीना ने कोल्डली कहा, अगर तुम सच में नहीं जानती थी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि उसने लगभग मेरा चेहरा बर्बाद कर दिया था? वीना स्पीचलेस रह गई। रीना ने कहा, वीना, मैं जानती हूं कि पर्दे के पीछे से सब कुछ इंसाइटेड करने वाली तुम थी। मैं तुम्हें इसके लिए अकाउंटेबल ठहराऊंगी। वीना हंस पड़ी, भले ही यह मैं थी, तुम्हारे पास क्या एविडेंस है? और रीना, तुम्हारी सॉफ्ट पर्सनालिटी के साथ तुम मेरा क्या कर सकती हो? रीना ने स्नेयर करते हुए जवाब दिया, इंडीड, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर अद्वैत को पता चलता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंडे फेंकने वाली लड़की तुम्हारे द्वारा अरेंज थी तो क्या होगा? क्या तुम्हें लगता है कि वह निर्देशक यश से तुम्हें कास्ट से बाहर निकालने के लिए कहेंगे? उनका टेम्परामेंट जानते हुए कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा, भले ही यह एक विम ही क्यों न हो। याद रखना, तुम केवल एक माइनर सपोर्टिंग एक्ट्रेस हो, लेकिन अद्वैत एकमात्र मेल लीड है। इससे भी बढ़कर, अगर निर्देशक यश को पता चलता है कि तुम्हारी मेडलिंग के कारण अद्वैत घायल हो गए और फिल्मिंग प्रोसेस में देरी हुई,
तो मुझे आश्चर्य है, क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं? रीना के चेहरे पर लुक तुरंत बदल गया। रीना, मुझ पर स्लैंडरिंग करना बंद करो। वह स्पष्ट रूप से अद्वैत की फैन थी, इसका मुझसे क्या लेना देना? तुमने कहा कि वह अद्वैत की फैन थी, लेकिन उस व्यक्ति ने शुरुआत से अंत तक अद्वैत के लिए कोई एडमिरेशन नहीं दिखाया। उन्हें मारने के बाद उसने बिना किसी रिमॉर्स के मेरा अपमान करने के अलावा कुछ नहीं किया। वीणा, अब डिनायल की कोई जरूरत नहीं है। वह महिला अभी भी पुलिस स्टेशन में है और उसने सब कुछ कन्फेस कर दिया है, जिसमें 3,000 रुपये भी शामिल हैं जो तुमने उसे दिए थे। वीणा, क्या तुम श्योर हो कि तुम ये टेस्ट करना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। वीणा पेल हो गई। वह जानती थी कि रीना रूही के साथ स्कोर सेटल करने के लिए क्रू में वापस आई थी। आखिरकार रीना एक फूल नहीं थी। वह इनिशियली ड्रामा को अनफोल्ड होते हुए देखने आई थी, लेकिन उसने रीना द्वारा खुद पर पासा पलटने की उम्मीद नहीं की थी। वीणा जानती थी कि रीना जो कह रही थी वह उसे डराने के लिए नहीं था। वह आदमी वास्तव में एक टेम्पररी एक्टर था जिसे उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रीना को एम्बैरस करने के लिए ढूंढा था। लेकिन इस मामले के बारे में निर्देशक यश फ्यूरियस थे। इसके अलावा अद्वैत इसके कारण घायल हो गए, और अद्वैत कोई रीना नहीं थे। वह कोई पुशोवर नहीं थे। अगर उन्हें सच में पता चला कि उनकी चोट और हॉस्पिटलाइजेशन के लिए वह जिम्मेदार थी, और अद्वैत रीना का बचाव कर रहे थे। शायद, जैसा कि रीना ने कहा, उसे क्रू से बाहर निकाल दिया जाएगा। वीणा ने कहा, रीना, तुम वास्तव में क्या चाहती हो? रीना ने जवाब दिया, मैं अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं इस लीवरेज को रखूंगी। अगर तुम फिर से कोई चाल चलती हो तो मैं गारंटी देती हूं कि तुम्हारी डेब्ट से पहले ही इंडस्ट्री में तुम्हारी रेप्यूटेशन को टार्निश्ड कर दिया जाएगा। रीना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देख लेना। वीणा इतनी फ्यूरियस थी कि उसके नाखून उसकी हथेली में घुस गए। अंत में वह अपनी हाई हील्स में स्टॉम्प करते हुए चली गई। रीना के बगल में खड़ी रूही ने महसूस किया कि इडियट तो वीणा थी, जिसने वास्तव में सोचा था कि रीना वीक है। इस पल रीना की ऑरा स्ट्रॉन्ग थी। उसकी मैग्नेनिमिटी और गुड अपब्रिंगिंग ने उसे एक नोबल डिमीनर दिया जो ऑर्डिनरी लोगों के पास नहीं था। रीना एक डिस्टिंग्विश्ड फैमिली की असली लेडी थी। बाद में शाम को रीना अद्वैत को देखने अस्पताल गई। अद्वैत के लिए अपने हॉस्पिटल बेड पर क्वाइटली बैठना रहा था, वह सीमिंगली खोए हुए लग रहे थे। उन्होंने रीना के नॉक करने की आवाज भी नहीं सुनी। जब वह अंदर गई तो अद्वैत ने उसे देखने के लिए अपना सिर मोड़ा, उसके प्रेजेंस के लिए डिसलाइक दिखाते हुए। तुम ये क्या कर रही हो? रीना ने पूछा। अद्वैत, क्या तुम मुझसे एंग्री हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत से उसने नोटिस किया कि अद्वैत ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा था। अद्वैत ने रिटॉर्टेड किया, हाँ, मैं एंग्री हूँ। क्यों? क्या मैंने तुम्हें ऑफेंड किया? तुम्हारा मैरिड होना एक बात है, लेकिन तुम्हें सभी लोगों में से आर्यन को ही क्यों चुनना पड़ा? अगर कोई और होता तो उसे काटने का कॉन्फिडेंस होता, लेकिन अगर यह आर्यन है। रीना को यह फनी लगा। वह जानती थी कि अद्वैत एंग्री थे, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इस वजह से था। लेकिन अब उसकी शादी हो गई थी। उसकी शादी किससे हुई, इसका उससे क्या लेना देना था? रीना अद्वैत के पास गई और सीरियसली पूछा, अद्वैत, क्या तुम्हारी आर्यन से कोई ग्रज है? और इस वजह से तुम मुझे भी ब्लेम कर रहे हो? लेकिन वह उसका अपना व्यक्ति है और मैं अपनी। तुम बस अपनी इमोशंस को रूल नहीं करने दे सकते। इडियट। अद्वैत ने उसे एक्सप्लेन करने की भी जहमत नहीं उठाई और उससे अपनी पीठ मोड़ ली। वह उससे बिल्कुल भी डील नहीं करना चाहते थे। रीना ने कंटिन्यूड किया, रिगार्डलेस, मैं कॉन्फ्रेंस में कदम बढ़ाने के लिए तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। नहीं तो मैं इस समय हॉस्पिटल बेड पर लेटी होती। अद्वैत चुप रहे। रीना को कुछ ऑकवर्ड महसूस हुआ। उसने अपने कपड़ों के किनारे को रगड़ा। तो तुम्हें अच्छी तरह से रेस्ट करना चाहिए। मैं तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करूंगी। जैसे ही उसने अपने शब्द खत्म किए और जाने के लिए मुड़ी। रीना, क्या तुम्हारी ग्रैटिट्यूड बस इतनी ही है? अद्वैत ने अचानक बात की। रीना स्टार्टल्ड थी। तुम क्या चाहते हो? अद्वैत ने जवाब दिया, कल मैंने लेक बे हॉट स्प्रिंग्स रिजॉर्ट में छुट्टी लेने की योजना बनाई है और तुम मेरे साथ चलो। बड़ी। रीना स्टन्ड थी। मुझे तुम्हारे साथ क्यों चलना होगा? रीना, याद रखो, मैं घायल हो गया क्योंकि मैं तुम्हें बचा रहा था। अगर तुम मेरे बैग्स और लगेज को कैरी करने, मेरे खाने और डेली लाइफ को मैनेज करने में मदद करती हो जब मैं रिकवर करता हूं, तो ये ज्यादा मांगना नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह। रीना समझ गई। वह बस एक पर्सनल अटेंडेंट चाहते थे। रीना ने जवाब दिया, तो तुम अपनी एजेंट, बहन शनाया या अपने असिस्टेंट छोटा याश को अपने साथ क्यों नहीं ले जाते?
बहन शनाया व्यस्त हैं और छोटा याश क्लमजी है। इसके अलावा अगर वे मेरे साथ जाते हैं तो ये वेकेशन नहीं होगी, है ना? उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद अद्वैत ने अपनी आवाज ऊंची की, रीना, तुम बस ऐसा नहीं करोगी, है ना? मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान रिस्क में डाली और तुम मुझे रीपे करने के लिए ये भी नहीं कर सकती। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरी काइंडनेस को इनग्रैटिट्यूड के साथ लौटाने वाली हो। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है। इससे पहले कि अद्वैत खत्म कर पाते, रीना पहले ही एग्री हो गई। अद्वैत की एलिक्वेंस का लेवल फ्राइटनिंग था। उन्होंने काइंडनेस को इनग्रैटिट्यूड के साथ लौटाने फ्रेज का भी उल्लेख किया था। वह आगे और क्या कहने वाले थे? अद्वैत ने एक आईब्राउ उठाई, सीमिंगली एक बेहतर मूड में। तो वापस जाओ और अपने बैग्स पैक करो। हम कल सुबह जल्दी निकलेंगे। आर्यन पहले ही जा चुके थे। रीना टेबल पर रखी नूडल्स के बोल को डेज होकर देख रही थी। एक पल था जब वह आर्यन को बताना चाहती थी कि वह अगले कुछ दिनों के लिए अद्वैत के साथ बाहर जा रही होगी, लेकिन अंत में उसने नहीं कहा। उसका दिल इनर कॉन्फ्लिक्ट और डिस्कम्फर्ट से भरा हुआ था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसे क्या हुआ था। अपने नूडल्स खाने के बाद रीना ने अपना आईडी कार्ड लिया और स्कूल वापस चली गई। रूही लोकल होने के कारण छुट्टियों के लिए घर चली गई थी, जिसने रीना को डॉर्मेट्री में अकेला छोड़ दिया था। काफी समय से रीना अपने मन में आर्यन और शेन मानबिंग के मामले को अवॉइड कर रही थी। इस पल उसने आखिरकार खुद को इसके बारे में सोचने के लिए मजबूर किया। शायद ये सिर्फ उनका पास्ट था। रीना ने महसूस किया कि वह हार गई थी, आर्यन के प्रति अपनी बढ़ती हुई अटैचमेंट के आगे झुक गई थी। रीना ने मन बना लिया कि अगली बार जब आर्यन वापस आएंगे तो वह सब कुछ सामने रख देगी। सुबह जल्दी रीना अद्वैत के रिलेंटलेस कॉल से जाग गई। उन्होंने कहा कि का पहले ही उसके डॉर्मेट्री के नीचे है और उसे जल्दी से अपने लगेज के साथ नीचे आने के लिए कहा। रीना ने खिड़की से बाहर देखा और आसमान अभी भी डार्क था। इंडीड, एक बार जब लाइट बाहर होगी तो उन्हें आसानी से स्पॉटेड किया जा सकता है। जल्दी से फ्रेश होकर रीना ने अपना सूटकेस लिया और जल्दी से नीचे आ गई। जैसा कि अद्वैत ने कहा, उनकी कार उसके डॉर्मेट्री के ठीक नीचे पार्क थी। जैसे ही रीना कार में बैठी, अद्वैत स्टार्टल्ड हो गए और स्काउड हुए। तुम क्या कर रही हो? हम वेकेशन पर जा रहे हैं, किडनैपिंग नहीं। तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? रीना ने पूरी तरह से काले कपड़े पहने थे, जिसमें एक ब्लैक मास्क और बेसबॉल कैप भी थी। उसने लगभग खुद को पूरी तरह से ढक लिया था। रीना ने समझाया, इस तरह मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। यहां तक कि अगर पैपरात्सी मुझे कैप्चर भी कर लेते हैं तो भी वे मेरा चेहरा नहीं बना पाएंगे। अद्वैत स्पीचलेस थे। वे जल्द ही एयरपोर्ट पहुंचे और बिना किसी कमोशन के वीआईपी चैनल से चले गए। वे एक सेपरेट बिजनेस क्लास में थे, जिसने अच्छी प्राइवेसी प्रदान की। हालांकि रीना यात्रा के दौरान एप्रहेंसिव थी, लेकिन वे सक्सेसफुली झील खाड़ी रिजॉर्ट पहुंच गए। झील खाड़ी इंटरनेशनल रिजॉर्ट भारत का सबसे लग्जूरियस और हाई एंड हॉलिडे रिजॉर्ट है, जिसे भारत का मालदीव के रूप में जाना जाता है। पूरा रिजॉर्ट वास्तव में एक विशाल झील में एक मैनमेड आइलैंड पर बना है, जिस पर एक ग्रैंड पैलेस होटल खड़ा है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, पैलेस होटल एक रियल पैलेस जितना ही लग्जूरियस है। पूरे आइलैंड में देश का सबसे हाई एंड गोल्फ कोर्स, हॉर्स राइडिंग वेन्यू और नेचुरल वोल्केनिक हॉट स्प्रिंग्स है। बेशक सबसे रेनाउंड यहाँ का चांदनी तट है। वे कहते हैं कि यहाँ की रेत यूनिक है, क्रिस्टल क्लियर जैसे ग्लास। रात में चांदनी के नीचे ये ग्लो करती है, जो इसे दुनिया की सबसे रोमांटिक जगहों में से एक बनाती है। कहा जाता है कि यह झील आइलैंड प्रति सीजन केवल 100 VIPs को सर्व करता है। यहाँ वेकेशन लेने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को 3 महीने पहले रिजर्वेशन करनी होगी। उन लोगों को छोड़कर जिनके पास VIP कार्ड है, जिसकी एनुअल फी 10 मिलियन होने की अफवाह है। रीना ने सोचा कि केवल ऐसे फूल लोग जिनके पास बहुत पैसा है, उन्हें ही ऐसा कार्ड मिलेगा। काफी जाहिर है, अद्वैत इस कैटेगरी में आते हैं। मेहमानों की सीमित संख्या और मीडिया एक्सेस न होने के कारण आइलैंड पर कदम रखने से पहले हर मेहमान की आइडेंटिटी की जांच की जाएगी, जिससे ये सेलिब्रिटीज के लिए एक सेफ प्लेस बन जाएगा। कहा जाता है कि भारत के सबसे बड़े स्टार्स यहाँ वेकेशन लेना पसंद करते हैं। जो स्वीट अद्वैत ने बुक किया था वह एक प्रेसिडेंशियल स्वीट था। केवल बेडरूम्स ही 10 से अधिक थे, जो प्राइवेट स्विमिंग पूल और जिम के साथ 3 लेवल्स में फैले हुए थे। यहाँ का सीनरी सुंदर है, पैराडाइज जैसा। लेकिन जिस पल से रीना ने आइलैंड पर कदम रखा, उसकी पलक फड़क रही थी, जैसे कुछ होने वाला हो। एक छोटे से रेस्ट के बाद हम दोपहर का भोजन करने गए।
आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते थे और एक वेटर आपके रूम में आपका दोपहर का भोजन ला सकता था। आप रेस्टोरेंट में भी जा सकते थे। यहाँ का रेस्टोरेंट भी डिस्टिंक्टिव था, जो सीधे झील पर बना था। फ्लो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट ग्लास का था, जिससे जब कोई इस पर चलता था तो उसे पानी पर फ्लोटिंग होने का इल्यूजन होता था। अगर आप लकी होते तो आप ग्लास फ्लो के नीचे तैरती हुई मछलियों को भी देख सकते थे। रीना और अद्वैत ने रेस्टोरेंट में खाने का फैसला किया क्योंकि यहाँ का खाना एक्सेप्शनली गुड था। रेस्टोरेंट काफी क्राउडेड था। पेट्रन्स दुनिया भर के सबसे प्रेस्टिजियस एलीट में से कुछ थे। अद्वैत ने उसकी एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी को नोटिस किया और वे दोनों खाते हुए गॉसिप करने लगे। देखो, उस ब्लैक ड्रेस में वह महिला, वह काउंटेस अलेक्जेंडर है। वह हाल ही में भारत का दौरा कर रही है क्योंकि वह एक यंग इंडियन मैन को डेट कर रही है। और वह, हाँ, क्या तुम एशिया के सबसे अमीर आदमी सिंघानिया के सबसे बड़े बेटे के बगल में उस महिला को पहचानती हो? वह जाह्नवी है, जो अभी एक पॉपुलर स्टारलेट है। वह केवल 17 साल की है, फिर भी अफवाह है कि वह पहले से ही प्रेग्नेंट है। उद्धरण चिन्ह। अचानक रीना ने अपना सिर उठाया और पूछा, अफवाहें हैं कि तुम और एशिया के सबसे अमीर आदमी कनिष्क सिंघानिया इन्वॉल्व्ड हो? क्या ये सच है? अद्वैत ने उसकी ओर अपनी आंखें घुमाई। मैं एक लड़का हूं और मैं लड़कियों की ओर अट्रैक्ट होता हूं, लेकिन मैं इतना गुड लुकिंग हूं कि मैं पुरुषों और महिलाओं दोनों का अट्रैक्ट करता हूं। यह उसका गुड टेस्ट है कि वह मेरी एडमिरेशन करता है। रीना। दोनों ने गॉसिप करना जारी रखा और वह पॉपुलर एक्ट्रेस शेन मानबिंग। वह कई सालों से इंडस्ट्री में है और हमेशा उसके सीक्रेट बॉयफ्रेंड के बारे में अफवाहें रही हैं। यह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में महान अनसॉल्व्ड मिस्टेरी में से एक है। शेन मानबिंग का नाम सुनकर रीना को अपने दिल में एक शार्प पिंच महसूस हुआ। उसने अद्वैत द्वारा पॉइंट आउट की गई दिशा में ऊपर देखा। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, उसने एक स्टनिंग फेस देखा। लाल रंग में ब्यूटीफुल वुमन डैज़लिंग थी और भले ही उसका एक्सक्विजिट फेस मल्टीट्यूड को चार्म कर सकता था, समय कुछ भी लूरड नहीं था। वह शायद एक दोस्त के साथ चैट कर रही थी, नॉनशलेंटली अपने बालों को ट्विलिंग करते हुए। यहां तक कि उसका ये कैजुअल जेस्चर भी अपीलिंग लग रहा था। शेन मानबिंग एक एक्सक्विजिट ब्लड रेड रोज की तरह अपने चारों ओर के सभी अन्य लोगों को आउटशाइन कर रही थी। अनबिलीवेबली, शेन मानबिंग भी यहां थी। रीना एक ट्रांस में चली गई। अद्वैत ने अपनी गॉसिप जारी रखी, लेकिन मैंने सुना कि इस बार वह अपने मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड के साथ वेकेशन पर है। जाहिर है कि वह उससे प्रपोज कर सकता है। अगर हम लकी हैं तो हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे बड़े सीक्रेट को उजागर कर सकते हैं। रीना शॉक में थी। मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड? अद्वैत ने कैजुअली कहा, सर्कल के अंदर एक दोस्त ने मुझे बताया। सपोजिडली ये भी अंदर से किसी ने मीडिया को लीक कर दिया था। तो बहुत सारे मीडिया ने झील खाड़ी में मिंगल करने के लिए बिग बक्स दिए हैं, होपिंग कुछ एक्सक्लूसिव न्यूज खोदने के लिए। रीना को दोपहर भर अपने विचारों को सीधे रखने में ट्रबल हुई। उसने एजिटेटेड और रेस्टलेस महसूस किया। अद्वैत दोपहर में हॉर्स राइडिंग करना चाहते थे, लेकिन रीना को कोई इंटरेस्ट नहीं था। अद्वैत अकेले गए। जब वह शाम को लौटे तो उन्होंने रीना को बालकनी पर एक पोर्च स्विंग में अभी भी खोई हुई पाया। उन्होंने सोचा कि क्या वह पूरी दोपहर इसी स्टेट में थी। अद्वैत उसके पास चले गए। लिटिल लेडी, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? जब से उन्होंने दोपहर का भोजन खत्म किया था, अद्वैत ने महसूस किया था कि रीना के साथ कुछ ऑफ था। रीना ने कहा, वास्तव में कुछ नहीं, मैं बस कुछ बातों पर विचार कर रही हूँ। अपने दिल में रीना जानती थी कि कई सालों से मीडिया ने स्पेकुलेशन की थी कि शेन मानबिंग का सीक्रेट बॉयफ्रेंड आर्यन था। लेकिन अब अद्वैत ने कहा था कि शेन मानबिंग यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ वेकेशन पर है। रीना को डाउट होने लगा, क्या आर्यन भी यहाँ हो सकते हैं? लेकिन आर्यन सपोजिडली बिजनेस पर गए थे। क्या वह ओवरथिंकिंग कर रही थी? अध्याय 116, एक संकरी राह पर मिलना। अनुवादक 54,96,90,339। अद्वैत ने पूछा, क्या कोई ऐसी बात है जिसे तुम समझ नहीं पा रही हो? मुझे बताओ, शायद मैं मदद कर सकता हूँ। रीना ने सिर हिलाया, आप मेरी मदद नहीं कर सकते। अद्वैत ने कहा, छोटी मिस, मैं तुम्हें इतने लो स्पिरिट्स में लाने के लिए नहीं लाया, चलो चलते हैं। काउंटेस अलेक्जेंडर आज बैंक्वेट हॉल में एक मैस्करेड बॉल की मेजबानी कर रही हैं, क्या हम फन में शामिल होंगे? उद्धरण चिन्ह। रीना ने रिलक्टेंटली जवाब दिया, तुम जाओ, मैं नहीं जाना चाहती। अद्वैत ने रीना को खींचकर ऊपर उठाने पर जोर दिया। जब उन्होंने रीना का सूटकेस खोला तो उन्हें अजीब तरह से एक भी ड्रेस नहीं मिली, यहां तक कि हाई हील्स की एक जोड़ी भी नहीं।
अद्वैत ने डिसबिलीफ में रीना की ओर देखा। छोटी मिस, क्या तुम एक महिला भी हो? अद्वैत ने अपना माथा सिकोड़ लिया, अपनी ठोड़ी को सहलाते हुए। यहाँ रुको, लकीली मैं किसी को जानता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस उधार लेने जाता हूँ। इससे पहले कि रीना उसे रोक पाती, अद्वैत पहले ही कमरे से निकल चुके थे। हालांकि अद्वैत को वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगा। उनके हाथ में एक शॉर्ट ब्लैक ड्रेस और व्हाइट क्रिस्टल हाई हील्स की एक जोड़ी थी। रीना स्टार्टल्ड थी। यह आउटफिट तुम किससे उधार लाए? चिंता मत करो कि मैंने इसे किससे उधार लिया। अगर मैंने तुम्हें बताया तो मुझे डर है कि तुम इसे पहनने की हिम्मत नहीं करोगी। इसे ट्राई करके देखो, तुम उनके जितनी ही साइज की हो, यह अच्छी तरह से फिट होना चाहिए। रीना वास्तव में मिस्टीरियस मैस्करेड बॉल में शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन अद्वैत की परसिस्टेंट प्लीडिंग का विरोध नहीं कर सकी। अंत में उसने रिलक्टेंटली शॉर्ट स्कर्ट और हाई हील्स पहनी। ड्रेस एक्सक्विजिट और एलिगेंटली सिंपल थी। इसने रीना की फिगर को परफेक्टली रैप कर लिया, जिससे वह चार्मिंगलीएस्ट एट्रेस लग रही थी। ब्लैक कलर मिस्टीरियस और एंटाइसिंग था, लेकिन थोड़ा शेयर हेम प्लेफुलनेस की हिंट दे रहा था। जब अद्वैत ने रीना को फिटिंग रूम से बाहर आते देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। छोटी मिस, तुम आज काउंटलेस फिल्म रोल्स को किल करने वाली हो। थोड़ी मेकअप के साथ यह और भी बेहतर लगेगा। रीना ने कहा, क्या यह एक मैस्करेड बॉल नहीं है? एक बार जब हम मास्क पहन लेते हैं तो कोई किसी को नहीं पहचानेगा। मेकअप का क्या पॉइंट है? अद्वैत हंसे। खैर, तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी भी काफी अच्छी है। अगर तुम मेकअप नहीं करना चाहती तो बस मत करो। बॉल होटल के टॉप फ्लोर बॉलरूम में आयोजित किया जा रहा था। काउंटेस ने होटल के सभी वीआईपी गेस्ट्स को इनवाइटेड किया था। उनके रिवियर्ड स्टेटस के कारण बहुत से लोग अपना रिस्पेक्ट दिखाने के लिए तैयार थे। अंदर आने से पहले हर कोई एक मैस्करेड मास्क चुन सकता था, लेकिन बेशक कोई भी मास्क नहीं पहनने का भी चॉइस चुन सकता था। रीना ने एक ब्लैक फुल फेस मास्क चुना, जिसने उसके चेहरे को पूरी तरह से ढक लिया। अद्वैत ने कैजुअली एक प्रिंसेस मास्क उठाया। एक बार जब रीना अंदर थी तो उसने अपना मास्क पहन लिया। हालांकि वह सिर्फ एक लिटिल पॉन थी, उसके बगल का आदमी निश्चित रूप से नहीं था। अद्वैत ने पहले उल्लेख किया था कि बहुत से रिपोर्टर्स झील खाड़ी में घुस गए थे। रीना को लगा कि सावधान रहना बेहतर था। बैंक्वेट हॉल सुंदर महिलाओं और पुरुषों से भरा हुआ था, जो सभी चेयरफुल बैंटर में एंगेज थे। हर जगह स्पार्कलिंग ग्लासेस से बने शैंपेन टावर्स थे। हवा में फ्रूटी वाइन की स्वीट सेंट भरी हुई थी। गेस्ट छोटे ग्रुप्स में इकट्ठा हुए, वाइन ग्लासेस पकड़े हुए और चैट कर रहे थे। दूर से रीना ने शेन मानबिंग को देखा। शेन मानबिंग ने डैज़लिंग डायमंड से जड़ी एक फुल लेंथ व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी। उसके लंबे और वेवी बाल, मेटिकुलस मेकअप, वह सच में एक फेरी टेल से बाहर आई बर्फ की रानी जैसी लग रही थी। उसने मास्क नहीं पहना था, अद्वैत की तरह, बस उसे अपने हाथ में पकड़े हुए थी। और वह आदमी जो उसके बगल में खड़ा था, उससे बात कर रहा था। यह आर्यन था। रीना की पलक पूरे दिन फड़क रही थी, जो उसे वास्तव में परेशान कर रही थी। लेकिन जब उसने आर्यन का चेहरा देखा तो उसकी पलक अचानक फड़कना बंद हो गई। ऐसा लगा जैसे उसके दिल के अंदर कुछ भारी डूब गया हो, जिससे वह भारी हो गई हो। आर्यन ने कहा कि उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पर जाना था। पता चला कि वह शेन मानबिंग के साथ वेकेशन पर आए थे। अध्याय 117। यह अद्वैत बस बहुत ही घमंडी है। अनुवादक 54,96,90,339। अद्वैत ने रीना को अचानक अपने कदमों पर रुकते हुए देखा। उन्होंने अपना सिर मोड़ा और पूछा, क्या हुआ? रीना ने मास्क पहना हुआ था, जिससे उसकी एक्सप्रेशन छिप गई थी, लेकिन उसकी आंखें शॉक और डिसबिलीफ से भरी हुई थीं। कंफ्यूज्ड होकर अद्वैत ने रीना की नज़र की दिशा का पीछा किया और तुरंत स्टार्टल्ड हो गए। शेन मानबिंग के बगल का आदमी, क्या वह आर्यन नहीं है? सालों से शेन मानबिंग ने कई पुरुष कंपेनियंस के साथ काउंटलेस इवेंट्स में भाग लिया है, जिसमें अमीर एज और फेमस पब्लिक फिगर्स शामिल हैं। अगर यह पास्ट में होता तो अद्वैत को यह अजीब नहीं लगता। लेकिन हाल ही में ये रिवील हुआ कि शेन मानबिंग अपने ऑफिशियल बॉयफ्रेंड के साथ वेकेशन पर थी। तो यह इन्फर किया जा सकता था कि आज रात उसका कंपेनियन एक स्पेशल आइडेंटिटी वाला होना चाहिए। लेकिन आर्यन, क्या उन्हें और रीना को पहले ही अपना मैरिज ली सेंस नहीं मिल गया? और ठीक इसी क्षण शेन मानबिंग ने भी अद्वैत को नोटिस किया और अपने कंपेनियन के साथ उनकी ओर चलने लगी। रीना उस आदमी को करीब और करीब आते हुए देख रही थी, ऐसा महसूस कर रही थी जैसे उसकी दुनिया धीरे धीरे टूट रही थी। उसके चेहरे को देखते हुए रीना केवल आर्यन की छवि के बारे में सोच सकती थी, जो पिछली रात सिर्फ उसके लिए किचन में बसल कर रहे थे।
लाइफ वाकई आयरॉनिक है। केवल 24 घंटों के भीतर वे इस तरह फिर से मिले। मैं सोच रही थी कि तुम अभी अभी मुझसे एक ड्रेस उधार लेने के लिए इतने रश्क क्यों थे। ये पता चला कि यह इस लेडी के लिए है। मिस्टर अद्वैत, क्या तुम उसका इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगे? रीना थोड़ी शॉक थी, वह नहीं जानती थी कि शेन मानबिंग और अद्वैत एक दूसरे को जानते थे। खैर, यह अजीब नहीं था, वे दोनों अपने सर्कल में सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। अद्वैत ने जल्दी से अपनी कंपोजर रिगेन की। वह, एक ऐसा आदमी जो हमेशा लार्ज गैदरिंग्स में कंफर्टेबल रहता था, ने एक चार्मिंग स्माइल फ्लैश की। बहन, शेन के साथ कोई भी इवेंट मुश्किल से ही मुझ पर फोकस्ड होता है। लेकिन बहन, क्या तुम अपने बगल के जेंटलमैन का इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगी? उद्धरण चिन्ह। शेन मानबिंग हंसी। उसने आर्यन के साथ अपना आर्म लिंक किया और कॉन्फिडेंटली उनका इंट्रोडक्शन करवाया। यह मिस्टर आर्यन है, शेंगुंग ग्रुप के प्रेसिडेंट। मेरा मानना है कि आप उन्हें जानते हैं। आर्यन उन्हें कौन नहीं जानता था। अद्वैत ने एक स्माइल के साथ आर्यन से कहा, मिस्टर आर्यन, फिर से मिलकर क्या कोइंसिडेंस है। आखिरी बार जब हम अस्पताल में मिले थे वह केवल 3 दिन पहले की बात थी। लास्ट टाइम आर्यन और रीना का अस्पताल के वार्ड में एक प्लेफुल मोमेंट था जिसे अद्वैत ने इंटरप्ट कर दिया था। अद्वैत का मकसद उन्हें इस बात की याद दिलाना था, लेकिन आर्यन बिल्कुल भी गिल्टी नहीं लग रहे थे। उनकी नज़र हालांकि रीना पर जेंटल होकर पड़ गई जो अद्वैत के बगल में खड़ी थी। अद्वैत ने जानबूझकर शेन मानबिंग से कहा, बहन शेन, शायद आपको मिस्टर आर्यन से पूछना चाहिए कि वह अस्पताल में क्यों थे। शेन मानबिंग ने महसूस किया कि अद्वैत ने जो कहा उसमें कुछ और भी था। उसने पूछा, आर्यन, क्या तुम मिस्टर अद्वैत से अस्पताल में मिले थे? आर्यन ने जवाब नहीं दिया, बल्कि अद्वैत से कहा, मिस्टर अद्वैत, लगता है कि दूसरों के अफेयर्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। अद्वैत के चेहरे पर एक स्माइल थी और उन्होंने इसे हाइड करने की कोशिश नहीं की। मुझे मिस्टर आर्यन में कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे उनके आसपास के लोगों में सच में इंटरेस्ट है। आर्यन की एक्सप्रेशन थोड़ी बदल गई। यह अद्वैत अपनी बाउंड्रीज को ओवरस्टेप कर रहे थे। रीना विशेष रूप से ग्रेटफुल थी कि उसने एक पूरी तरह से क्लोज्ड मास्क चुना था। नहीं तो वह सच में नहीं जानती थी कि इस सिचुएशन का सामना कैसे करना है। आर्यन और शेन मानबिंग यहाँ वेकेशन पर थे, वह और अद्वैत यहाँ रिलैक्स करने के लिए थे। लेकिन वह खुश थी कि वह आए। कम से कम उसे अपनी आंखों से वह जवाब देखने को मिला जो वह चाहती थी। रीना को अचानक कुछ याद आया। आर्यन की हमेशा न्यूयॉर्क की बिजनेस ट्रिप्स होती थीं, और उस समय के दौरान शेन मानबिंग वहां फिल्मिंग कर रही थी। रीना के दिल को ऐसा लगा जैसे उसे छुरा घोंपा जा रहा हो। उसने अद्वैत की बाजू को टक किया, जिससे जाने का संकेत मिला। अद्वैत समझ गए और कहा, बहन शेन, अपनी शाम का आनंद लो, हम अब कुछ खाने जा रहे हैं, हम भूखे हैं। शेन मानबिंग हंसी, जाओ, कोल्ड डिश एरिया में आमंड टोफू अच्छा है। अद्वैत ने रीना की बाजू पकड़ी, उसे अपनी में रखा और उसे आगे ले गए। लेकिन आर्यन की नज़र अद्वैत के बगल में खड़ी महिला पर बनी रही। भले ही उसने शुरू से अंत तक एक शब्द नहीं कहा। रीना। जैसे ही अद्वैत और रीना ने कुछ कदम उठाए, आर्यन ने अचानक एक नाम पुकारा। रीना ने एक पल के लिए अपने दिल को कांपते हुए महसूस किया। लेकिन रीना रुकी नहीं। अगर कुछ हुआ तो उसने अपनी पेस को तेज कर दिया, अद्वैत को अपने साथ खींचकर। उनके पीछे कोई फिर से नहीं बोला। शेन मानबिंग का चेहरा थोड़ा बदल गया जब उसने अपने बगल में आर्यन की ओर मुड़कर देखा। तुम किसे कॉल कर रहे थे? आर्यन ने इंडिफरेंटली जवाब दिया, शायद मैंने उसे किसी और के लिए मिस्टेक कर लिया। रीना और अद्वैत सीधे एक साइड दूर से रूफटॉप पर चले गए। जगह शांत थी, ऐसा लग रहा था जैसे इसे सभी क्लैमर और बसल से काट दिया गया हो। रीना का दिल विल्डी धड़क रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से सारी स्ट्रेंथ निकल गई हो। वह बालकनी पर एक स्विंग चेयर पर बैठ गई। रीना की रिएक्शन अपैरेंट शॉक में से एक थी। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि शेन मानबिंग और आर्यन यहाँ होंगे। अद्वैत को भी पता नहीं था कि क्या कहना है, इसलिए उन्होंने टेंटेटिवली पूछा, क्या तुम ठीक हो? बेशक वह ठीक नहीं थी। रीना बेहद अपसेट थी। उसके डाउट्स की पुष्टि हो गई और चीजें उतनी ही खराब निकली जितनी उसने कल्पना की थी। रीना ने कहा, अद्वैत, मैं थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहती हूँ। अद्वैत ने कहा, यह पॉसिबल नहीं है, अगर तुम अकेली हो तो मैं एट ईज महसूस नहीं करूंगा। मैं नहीं बोलूंगा, बस तुम्हारे बगल में बैठूंगा। रीना को नहीं पता था कि वह कब तक रूफटॉप पर खड़ी रही। थोड़ी देर बाद वह खड़ी हो गई और अद्वैत से कहा, अद्वैत, मैं पहले वापस जाना चाहती हूँ। अद्वैत गंभीर लगे, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। रीना ने कुछ नहीं कहा।
वे दोनों फिर से बैंक्वेट हॉल में घुस गए। सभी नॉइस और ग्लिट्स वापस रश होकर आ गए। बैंक्वेट हॉल पहले से भी बिजिया था। बहुत से लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे, श्रीकिंग और चेयरिंग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ हुआ था। रीना इनिशियली जानना नहीं चाहती थी, लेकिन जैसे ही वे गुजरे उनके चारों ओर बज़ बढ़ गया। रीना ने चलते हुए एक्सक्लेमेशन सुनी, क्वीन शेन मानबिंग वास्तव में पर्सनली प्रपोज कर रही है। हे भगवान, वह आदमी इतना लकी है। ये न्यूज़ निश्चित रूप से कल वर्ल्ड वाइड हेडलाइंस बनाएगी। वे कहते हैं कि यह आदमी भी एक ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, वह शेंगुंग ग्रुप के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट हैं और 4 में से लीडिंग फैमिली भू परिवार के आर्यन हैं। तो वह शेन क्वीन के पीछे मिस्ट्री मैन है, लेकिन वह सच में हैंडसम है, एक ट्रूली परफेक्ट मैच। रीना रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन जब उसने ये सुना तो रुकने का विरोध नहीं कर सकी। एक विम्पर, उसने डायरेक्शन बदल दी और भीड़ की ओर बढ़ी। उसने सरप्राइज और अप्लॉस की आवाजों से भरी भीड़ के माध्यम से अपना रास्ता बनाया। रीना आखिरकार फ्रंट पर पहुंची। उसके सामने शेन मानबिंग एक घुटने पर नीलिंग कर रही थी, जिसमें एक डायमंड रिंग वाला बॉक्स था, और कह रही थी, आर्यन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वे शैंडलियर की लाइट की कैस्केड के नीचे खड़े थे। आर्यन का चेहरा शैडोज से ऑब्सक्योर्ड था, जिससे रीना को उनकी एक्सप्रेशन देखने से रोका गया। लेकिन वह बिना हिले वहीं खड़े थे, लंबे समय तक कोई जवाब नहीं दिया। भीड़ की चेयरिंग तेज हो गई। उनकी आंखों में शेन मानबिंग सभी पुरुषों का ड्रीम थी। यह आदमी खुशी से बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो गया होगा कि वह जवाब नहीं दे पाया। रीना उस आदमी को घूर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल रुकने वाला हो। वह भी एक ऐसे जवाब का इंतजार कर रही थी जिसे वह भी नहीं जानती थी। भीड़ की चेयरिंग धीरे धीरे डाइट डाउन हो गई। उनकी चुप्पी ने एक्साइटमेंट के बीच अनसर्टेनिटी का एक नोट बनाया। इस पल शेन मानबिंग अचानक खड़ी हो गई। अपने टिप्टोज पर उठते हुए उसने आर्यन को किस किया। एक बार फिर से एटमॉस्फेयर एक्सप्लोड हो गया। विसल्स और चीयर्स भीड़ भर में गूंज उठी। रीना पूरी तरह से स्ट्यूपेफाइड थी। वह केवल एक ऐसी दुनिया को महसूस कर सकती थी जिसमें साउंड और लोग नहीं थे, जिसमें केवल उसके सामने 2 व्यक्ति थे जो अपने एब्रेस में बंद थे। अनकॉन्शियसली रीना की आंखों से आंसू बहने लगे। ठीक उसी पल रीना को अचानक एक एब्रेस में खींच लिया गया, स्पिन अराउंड किया गया और पीछे से पकड़ा गया। अद्वैत ने रीना के सिर को अपने शोल्डर पर दबाया और कहा, सिली गर्ल, देखना बंद करो। रीना के आंसू स्ट्रीमिंग डाउन आ रहे थे। अद्वैत ने रीना का हाथ डिसाइसिवली खींचा और बैंक्वेट छोड़कर चले गए। रीना ने अद्वैत को बैंक्वेट हॉल से दूर ले जाने दिया। उसे नहीं पता था कि वे कहाँ जा रहे थे, बस मैकेनिकली अद्वैत के कदमों का अनुसरण कर रही थी। उसका मन अचानक ब्लैंक हो गया। ऐसा लगा जैसे वह सोचने में इनकेपेबल थी। आखिरकार अद्वैत रुक गए, रीना की ओर मुड़े और कहा, अगर तुम्हें रोना है तो बस इसे बाहर निकाल दो। रीना अपने सेंसेस में वापस आई, केवल ये डिस्कवर करने के लिए कि अद्वैत उसे एक बीच पर ले आए थे। ये झील खाड़ी का फेमस चांदनी तट था। आज रात चांदनी कैप्टिवेटिंग थी। चांदनी के नीचे बीच एक झील हरे रंग की ल्यूमिनेसेंस के साथ ग्लो कर रहा था, और उसके पैरों पर रोल करती हुई टाइड अपने साथ कूलनेस लाई जिसने रीना को रियलिटी में वापस खींच लिया। रीना नहीं रोई, इसके बजाय उसने अपनी आंखों के कोनों पर आंसू पोंछ दिए। सच में इसे खुद देखना सबसे अच्छा था, कम से कम वह अब कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस में एंट्रैप नहीं होगी। पिछले कुछ दिनों में रीना को ऐसा लगा जैसे वह अपने इनर टर्मोइल से मैड हो रही थी। रीना एक बड़ी चट्टान पर बैठ गई, साइलेंट होकर बस ब्लैंकली वास्ट झील को देख रही थी। अद्वैत ने अचानक बात की, रीना, आर्यन को डिवोर्स दे दो, मुझसे शादी कर लो। रीना ये सुनकर स्टन्ड थी। अद्वैत हमेशा उसे सियोकियान कहते थे, अब उसके नाम से उसे कॉल करना बहुत अनफेमिलियर लगा। रीना ने एक डिसमिसिव टोन में जवाब दिया, अद्वैत, मैं अभी तुम्हारे जोक्स के मूड में नहीं हूं। अद्वैत भी रीना के बगल में बैठ गए। अद्वैत ने कहा, जब मैंने पहली बार प्रपोज किया तो तुमने सोचा कि मैं जोक कर रहा था, और अब भी तुम ऐसा ही सोच रही हो। क्या तुम मेरे लिए अपनी फीलिंग्स को इतना लाइटली लेट बड़ी ही हो? रीना ने कहा, क्योंकि मैं ये फिगर आउट नहीं कर सकती कि तुम मुझे क्यों प्रपोज करोगे। अद्वैत, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? बेशक मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। रीना स्पीचलेस थी। लव एट फर्स्ट साइट? उद्धरण चिन्ह। अद्वैत ने कहा, नहीं। रीना पजल थी। पिछले साल की एनुअल मीटिंग में जब अद्वैत ने प्रपोज किया, वह पहली बार था जब वे मिले थे। अद्वैत ने एक्सप्लेन करना शुरू किया, तुम भूल गई हो, लेकिन तुमने 15 साल पहले मुझसे शादी करने के लिए अग्री किया था। रीना और भी बैफल्ड थी। 15 साल पहले वह केवल 5 साल की थी।
अद्वैत ने साय किया। अपनी स्टोरी जारी रखते हुए, मैं संत अनाथालय में पला बढ़ा। वहां ज्यादातर बच्चे फिलैंथ्रोपिस्ट्स की डोनेशंस पर रिलाई करते थे और मेरी सभी लिविंग और स्कूलिंग कॉस्ट्स तुम्हारी माँ के डोनेशंस द्वारा सपोर्टेड थी। अपनी माँ का उल्लेख सुनकर रीना और भी शॉक्ड थी। तुम्हारी माँ एक बहुत दयालु व्यक्ति थी। उन्होंने हमारे अनाथालय में बहुत से बच्चों को डोनेट किया और हमें नियमित रूप से विजिट करने के लिए तुम्हें लाती थी। जब हम पहली बार मिले थे तुम 5 साल की थी और मैं 9 साल का था। तुमने हर एक बच्चे को एक पीस एफ चॉकलेट दिया और जब मेरी बारी आई तो केवल एक ही बचा था। तुमने मुझे अपना पीस ऑफ चॉकलेट दिया। क्या तुम जानती हो कि यह पहली बार था जब मैंने चॉकलेट खाई थी? मेरे मुंह में थोड़ा बिटर स्वीट टेस्ट ने मुझे होप की एक सडन सेंस दी। हम अक्सर एक साथ खेलते थे और तुम्हारी माँ ने जोक किया कि जब तक छोटे उम्र बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें हमारे ग्रुप के किसी से शादी करनी चाहिए। तुमने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि तुम बड़ी होकर मुझसे शादी करोगी। अद्वैत के शब्दों ने रीना को पास्ट रिकलेक्शन में फेंटली पुल्ड किया। इनफैक्ट रीना को उन चाइल्डहुड इवेंट्स को वेगी याद था। उसकी माँ तारा एक जेंटल और काइंड वुमन थी। अपनी यूथ में वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक फेमस फिगर थी, लेकिन रियाज से शादी करने के बाद वह रिटायर्ड हो गईं और एक होममेकर बन गईं। रियाज एक एंटरटेनमेंट कंपनी चलाते थे जबकि उन्होंने खुद को चैरिटी के लिए डिवोट किया। उनकी फिलैंथ्रोपी ने उनकी कंपनी के लिए एक अच्छी रेप्यूटेशन और प्रेस्टीज अर्जित की। उस समय के दौरान उसकी माँ अक्सर उसे एक ऑर्फनेज में ले जाती थी। उस समय रीना हमेशा एक लड़के की शौकीन थी और वह हमेशा उसे भाई युग कहती थी। रीना अचानक सरप्राइज में बोली, तुम भाई युग हो? अद्वैत मुस्कुराए, आखिरकार तुम्हें याद आ ही गया। फिर भी रीना इनक्रेड्यूलस दिखी, लेकिन उसकी मेमोरी में भाई युग बिल्कुल भी अद्वैत जैसे नहीं दिखते थे। तब संत अनाथालय में कई बच्चे रीना के चारों ओर घूमना पसंद करते थे। फिर भी जब भी वे गेम्स खेलते थे एक बच्चा अकेले एक कोने में बैठा रहता था, भाग लेने या बात करने से परहेज करता था। दूसरे बच्चों ने कहा कि यह बच्चा ऑटिस्टिक था। एक यंग चाइल्ड के रूप में रीना ऑटिज्म को नहीं समझती थी और उससे खेलने के लिए पेस्टर करना पसंद करती थी। अद्वैत के बाल तब छोटे थे जो एक छोटे यूतु जैसे लगते थे, इसलिए रीना उन्हें भाई युग कहती थी। जब उसकी माँ बीमार पड़ी रीना अपनी माँ के साथ कम बार अनाथालय जाती थी। समय के साथ वह धीरे धीरे अनाथालय के अन्य बच्चों के बारे में भूल गई। हालांकि उसे अभी भी भाई युग याद था, टैसिटर्न और फेयर स्किन्ड बच्चा। रीना ने कभी कल्पना नहीं की थी कि भाई युग अद्वैत हो सकता है। उनके कैरेक्टर्स मीलों दूर थे। अद्वैत एक चैटबॉक्स और एक सेलिब्रिटी हार्टथ्रॉब थे। वह अपनी यादों से क्यों वो एक भाई युग कैसे हो सकते थे? रीना की अनबिलीवेबल स्टेयर देखकर अद्वैत ने कहा, क्या तुम इसे नहीं देख सकती? मेरे फैंस मुझे युग कहते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि मेरा फेवरेट फूड चॉकलेट है। अपनी पॉपुलैरिटी के हाइप पर मैंने अपनी फॉर्मर एजेंसी को छोड़कर स्टारलाइट के साथ साइन किया। ये सब तुम्हारे कारण किया गया। रीना अभी भी एक डेज में थी, उसे उस पर विश्वास करने में स्ट्रगल हो रही थी। अद्वैत ने रीना के बाल टाउजल करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ये ठीक है, मैं इंतजार कर सकता हूँ। आज रात बहुत सारी घटनाएं हुई थीं जिससे रीना बहुत कंफ्यूज्ड महसूस कर रही थी। ओवरवेल्म्ड होकर वह तुरंत सो गई और अगली दोपहर ही उठी। रीना ने समय की जांच करने के लिए अपना फोन उठाया और आर्यन के 3 मिस्ड कॉल्स देखे। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। कॉल्स बैंक्वेट के तुरंत बाद आए थे। आर्यन ने उसे क्यों कॉल किया? रीना का पहला थॉट ये था कि आर्यन उसे डिवोर्स देने का इरादा रखते थे। अब जाकर रीना को एहसास हुआ कि उनकी ब्रीफ मैरिज आर्यन के लिए शेन मानबिन को उनके रिलेशनशिप को रिवील करने के लिए प्रेशर डालने का एक साधन मात्र थी। अब जब दोनों में रेकन्सिलिएशन हो गई है तो रीना स्केपगोट होने के नाते चॉपिंग ब्लॉक पर अगला होने की संभावना थी। रीना ने लंबे समय तक अपने फोन को घूर कर देखा, फिर आखिरकार हिम्मत जुटा ली। यहां तक कि अगर उसे डिवोर्स देना पड़ा तो उसे ही इसे शुरू करना चाहिए, फिर से फूल की तरह प्ले और उपयोग होने से इनकार करना चाहिए। उसे लगा कि वह काफी समय तक भाग रही थी कि जो कुछ भी होने वाला था वह अंत में हो ही जाएगा। रीना उठी, स्नान किया, एक रिफ्रेशिंग ड्रेस में बदली और खुद को सावधानी से तैयार किया। दर्पण के सामने खड़ी होकर वह रेडियंट लग रही थी। वह आर्यन का सामना करने जा रही थी। जब वह कमरे से बाहर निकली तो उसने अद्वैत को लिविंग रूम में टीवी देखते हुए देखा। टीवी आर्यन और शेन मानबिन के बीच एक्सप्लोसिव प्रपोजल रूमर्स ब्रॉडकास्ट कर रहा था। एंटरटेनमेंट होस्ट रिपोर्ट कर रहा था, सरप्राइज,
पॉप दीवा शेन मानबिन के मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड शेंगुंग ग्रुप के सीईओ आर्यन निकले हैं। इनसाइड सोर्सेस के अनुसार दोनों वर्तमान में झील खाड़ी में वेकेशन पर हैं। शेन मानबिन ने उन्हें सरप्राइज करने के लिए आर्यन को प्रपोज किया है। ऐसा लगता है कि पॉप दीवा शेन मानबिन का बड़ा दिन पास है। हम आपके लिए इस स्टोरी का अनुसरण करते रहेंगे। रीना को बाहर आते देखकर अद्वैत ने जल्दी से टीवी बंद कर दिया। उसे नीटली तैयार देखकर अद्वैत ने सरप्राइज में पूछा, तुम बाहर जा रही हो? रीना ने बस हम किया, एग्जिट की ओर चलते हुए। तुम कहाँ जा रही हो? मैं आर्यन को छोड़ने जा रही हूँ।